दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और भेड़िया का 2 इन 1 कॉमिक विशेषांक गैंग वॉर। गैंग वॉर संजय गुप्ता की पेशकश। डोगा, तू फौलाद है तो मैं भी जल्लाद हूँ। देख, मत कर दंगल। तेरे कारण शहर में हो रही है गैंग वार। ये दंगल शुरू तो तूने किया है, लेकिन अब मैं तेरी इतनी पिटाई लगाऊंगा कि तू घबरा कर कहेगा चल कोवी वापस जंगल। कोबी को जंगल से मिला धक्का और मुंबई माफिया बॉस बुड्ढा भाई को कोबी के रूप में मिला सिक्का, और वो भी एकदम खरा। कोबी मुंबई में आकर बन गया कोबी भाई। ये सिक्का मुंबई में ऐसा चला कि इसने बड़ा भाई छोटा भाई जैसे दूसरे माफिया बॉसों को खोटा सिद्ध कर दिया। लेकिन डोगा जानता था कि इस खरे सिक्के को अपराध के खून सने नाखूनों से खुरच कर खोटा करने की कोशिश की जा रही है। वो कोबी के दांत खट्टे करने पहुंच गया, मगर कोबी ने डोगा को भी मार मार कर खुरदुरा कर दिया। कोबी जैसे पहाड़ को तोड़ने के लिए डोगा को ज़रूरत थी अतिरिक्त ताकत की। सूरज ने फार्मेसी केमिस्ट्री की बहुत सारी किताबें पढ़ी और बना ली ताकत। तुम्हारे एक मुक्के से इसका और दीवार का यह हाल हुआ है सूरज, तो अब कोबी का क्या हाल होगा कालिया। इधर कोबी घिरा था घर के भेदियों टाइगर स्वीटी और जल्लाद से, जो किंग का ताज कोबी के सिर से छीन कर खुद पहनना चाहते थे। मैं तब तक मैं तब तक शर्ट नहीं पहनूंगा जब तक ये ताज हमें मिल नहीं जाता। डोगा को कोबी का पता चला। बुड्ढा भाई के आदमी अब्दुल की शादी में कोबी आएगा, मगर वहाँ तो मोनिका भी अपनी सहेली की शादी में जाने वाली थी। अब डोगा को इंतज़ार था कोबी का। उधर असम में भेड़िया फूजो और जैन को भी कोबी का पता लग चुका था। हमें मुंबई जाना होगा भेड़िया। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व 2 कॉमिक विशेषांक कोबी भाई और एक म्यान 2 तलवारें में। अब आगे क्या होता है इस अंतिम भाग में पढ़ें। ओफो बुड्ढा भाई, ये क्या पहना दिया। मैं अपने अंगों को हिला नहीं पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी पूंछ वाले हिस्से पर हो रही है। पूंछ अंदर दब रही है। ये कोट पैंट है कोबी। वो जंगल था जहाँ तुम चड्डी में घूमते थे। शहरों में इन्हीं वस्त्रों का फैशन है। वाह वाह बुड्ढा भाई, मैं खुश हो गया। बैंड बाजा, नाच गाना, धमाके, आतिशबाजी, वाह। मैंने अपना ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं देखा। अपन खुश हो गया बाप। लेकिन घोड़े पर तो राजा बैठता है और राजा तो मैं हूँ। फिर ये किसे बिठा दिया घोड़े पर। कोबी, वो दूल्हा है। घोड़े पर से वपुन बैठेगा, किंग ऑफ मुंबई। अरे उफ। इससे पहले कि कोबी घोड़ी पर सवार हो जाता, कोबी ये क्या कर रहे हो। तुम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों। क्योंकि ये घोड़ा नहीं घोड़ी है। इस पर राजा नहीं दूल्हा बैठता है, और दूल्हा अब्दुल है। हम इसी की शादी में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर शादी ऐसे ही बाजे गाजे के साथ होती है। इसका मतलब भेड़िया ने तब मेरे साथ धोखा किया था। मुझे मेरी ही शादी में घोड़ी पर नहीं बिठाया, न बाजा गाजा बजवाया। धोखेबाज। गनीमत थी कि कोबी जल्दी ही समझ गया था, मगर दूल्हे के दोस्तों को बात जब तक समझ में आती तब तक देर हो चुकी थी। टाइगर भाई, लानत है हम पर। दूल्हे की सालियाँ हमारे यार अब्दुल के जूते ले हुई। जूते किसके पास है। वो वहाँ उसके पास दुल्हन की खास सहेली है, मोनिका नाम है उसका। जूता चुराई की रस्म के मुताबिक अब जूते उनसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन टाइगर भाई, उनका चैलेंज सुनो। अब जूते 1100 का शगुन देने के बाद ही मिलेंगे। रुपए दिए बिना हिम्मत हो तो हासिल कर लो। अगर हासिल कर लिए तो मोनिका उससे शादी करेगी। क्या। अरे शबाना, तू पागल है क्या। ये कैसा मजाक है। ये मजाक नहीं, चैलेंज है मोनिका। और जूते वापस हासिल करने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। हम लड़कियों की दीवार हटा कर ये लड़के आगे नहीं आ सकते। शादी। शादी। तुम्हारी उस सहेली से शादी करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हटो आगे से। अरे वो लड़की मोनिका कहाँ गई। उफ। अब जूते भी मेरे पास हैं और ये लड़की मोनिका भी। टकरा गई थी मोनिका उस आफत से, उस मुसीबत से, उस जंगली से, उस दिल जले से जिसने प्यार में खाया था धोखा, जिसका नाम कोबी था। ये तो जैन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरी पत्नी बनने के लायक है। ए मिस्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि दूसरी शादी भी कर सकते हैं, वरना मैं तो कब का इसी से कर लेता। ए मिस्टर, छोड़ो मुझे। अबे ओ छोड़े से। इससे जूते मैं हासिल करूँगा और ये मुझसे शादी करेगी। तुझसे। मुझे तो छोड़ो, पहले इसे तो छोड़ दूँ था। इसी हाथ से तूने मोनिका को छुआ था, उसे जो जेन से ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे देखकर मुझे किसी की बेवफाई भूलने लगी है। कोबी रुको, ओ नो। कचाक। वह दरिंदगी देखकर मोनिका स्तब्ध रह गई। कोबी ने
सिर से टोप हटाया तो हर कोई हक्का बक्का खड़ा रह गया, मानो बुत में बदल गया। अरे यहाँ कोई कुत्ता है क्या? उसे इस कुत्ते का ये हाथ खिलाना है। कोबी, तुम्हें कहा था टोप मत हटाना, और ये दरिंदगी की क्यों दिखाई? चलो चलो यहाँ से। चलता हूँ, अभी चलता हूँ, लेकिन इसे साथ लेकर जाऊँगा। मैं इससे शादी करूँगा, सारे जंगल को दिखाऊँगा कि मुझे जैन से भी अधिक सुंदर लड़की मिल गई। छोड़ो मुझे दरिंदे हत्यारे। वो भेड़िया अगर बच गया होगा तो वो तो जल भुनकर राखी हो जाएगा। छोड़ दूंगा तो फिर तुमसे शादी कैसे करूँगा? अब तो मैं बुल्फानो लेकर जाएगा कोबी भाई। नहीं, तुम्हारे लिए भाई नहीं, सिर्फ कोबी। कोई रोको इसे। कौन रोकता? सभी तो स्तब्ध खड़े थे कोबी की दरिंदगी देखकर। दरिंदगी से डोगा का पाला रोज़ पड़ता था। छोड़ दे इसे कोबी। ओह, तू फिर आ गया डोगा। उफ, डोगा, डोगा। मैं गया कहाँ था कोबी, जो फिर आ गया? आया तो तू है, असम छोड़कर मुंबई, मुंबई माफिया का किंग बनने। डॉन तो तू बन ही गया है, अब शरीफ लड़कियों का अगवा करके कमीना भी बन गया। अबे वहाँ जंगल में जब मैं जीन को लेने जाने लगता था तो भेड़िया बीच में उसे छुड़ाने आ जाता था। वो बात तो समझ में आती थी, मगर ये तेरी कौन लगती है? तू मुझे क्यों रोक रहा है? हट आगे से। उफ, धाड़ हट। छोड़ इसे, छोड़। डोगा से निपटने के लिए मोनिका को छोड़ना ज़रूरी था। मुझे तुझे छोड़ा तो तू भाग जाएगी, तेरी चुटिया यहाँ बांध देता हूँ। कोबी ने गधा के आह्वान के लिए बाजू ऊंची की, मगर नहीं हुई। ओह, कैसे कपड़े पहना दिए बुड्ढा भाई ने जो बाजू ही ऊपर नहीं हो रही। खैर कोई बात नहीं, अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। टाइगर, कोबी ने सब गड़बड़ कर दी है, यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करना होगा। पर यह कर क्या रहा है? किसे बुला रहा है? कोबी, ये जंगल नहीं है जो तेरे पुकारने पर भेड़िया फौज यहाँ आ जाएगी। उफ, दो भेड़िए आ ही गए। ज़रूर नेशनल पार्क से आ गए होंगे, तो मैं वापस वहीं पहुँचाऊँगा और कोबी को वापस असम उसके घर। ओ नहीं, डोगा की आंखें पट पड़ी। ये तो और बहुत सारे आ गए, और इन सब से एक साथ निपटना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इन पर गोलियां चलाता हूं तो ये शायद मुझे एक दो गोलियां ही चलाने देंगे और तब तक मेरे निकट आ जाएंगे। ये फाड़ खाएंगे। पर मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। वो भी खाना खाने ही आए हैं। डोगा ने हवा में जंप ली। मुझे बालकनी के रास्ते यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि बुड्ढा भाई कोबी को लेकर यहाँ से जा रहा है। चलो, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। जल्लाद, अपने आदमियों के साथ डोगा को रोको। मगर बुड्ढा भाई, वो लड़की? इस अफरा तफरी में यह हैंड ग्रेनेड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोबी और बुड्ढा भाई पर हमने उछाला या डोगा ने। गुड। ओ नो, ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से आ गया? उफ। डोगा भरे हॉल में इस तरह हैंड ग्रेनेड फेंक कर तबाही हरगिज़ नहीं मचा सकता। शाबाश शाबाश। मगर टाइगर डोगा पर ऐसी तबाही मचा सकता था। जिंग चिंग चिंग। तो मैं भी जवाब दूंगा, चिंग 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 आ। इनका क्या करूं? उफ, इस जंगली ने तो मुसीबत में फंसा दिया। कुछ ही सेकंड्स में ये मुझ तक पहुंच जाएंगे। मेरे सारे हथियार, गोला बारूद इन पर व्यर्थ है। क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता था डोगा? फिलहाल इनसे बचाव ही बचने का सबसे पुख्ता रास्ता है। खटाक। कोबी सामने आया तो मुझे स्टेरॉइड्स खाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही मिलेगा, और तब मैं कोबी की भेड़िया फौज को बुलाने का अवसर ही नहीं दूंगा। पूर्व कथा है, एक मैन दो तलवारें में कोबी के हाथों मार खाने के बाद सूरज ने ताकत के लिए स्टेरॉइड बनाया था। बुड्ढा भाई कोबी के साथ कार में भागा। कोबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने एक घटिया दर्जे के सड़क छाप शराबी किसी हरकत की। शादी के लिए मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़कियां मैट्रिमोनियल के ज़रिए दिलवा देता, मगर अब उनको वही चाहिए बाप। वही मोनिका। वही मोनिका शबनम के आंसू पहुँच रही थी। घबराओ नहीं शबनम, हंगामा थम चुका है। अब अब्दुल से तुम्हारा निकाह निर्विघ्न हो जाएगा। समझ में एक ही बात नहीं आई मिस्टर अब्दुल कि आपकी बारात में इतने सारे हथियारबंद वाले मवाली कहाँ से आ गए? पता नहीं, वो मैं सर, हमने डोगा को टॉयलेट में घुसते देखा था। भेड़िए तो चलेगा, मगर डोगा को निकलते नहीं देखा। डोगा इसी टॉयलेट में घुसा था। हवलदार घूस लेकर वो टॉयलेट देखते हैं जिसमें डोगा नहीं घुसा है। ठीक है, शट इसी दरवाजे को खोलो। साहब, डोगा टॉयलेट की खिड़की तोड़कर भाग गया। तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? इधर डोगा ने कुछ लिखा है। अब्दुल अंडरवर्ल्ड की माफिया डॉन बुड्ढा भाई का आदमी है, और ये उसकी तीसरी शादी है। डोगा नहीं। अब मेरी समझ में इस पूरे हंगामे का कारण आ चुका है मिस्टर अब्दुल। तुम अंडरवर्ल्ड के आदमी हो, और तुमने मेरी सहेली को यह हकीकत नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो। शबनम, रो मत। इस शादी का टूटना तुम्हारे हित में, वरना सारी उम्र रोना पड़ता। अरे छोड़ो मुझे, आज मेरी शादी है।
हाँ, मगर हथकड़ियाँ तुम्हारी दुल्हन बनेगी और जेल ससुराल। कोबी चीता के घर को अपनी ससुराल बना पाने में फ़िलहाल सफल नहीं हुआ था। कोबी, बात को समझो, तुम मामूली गुंडे नहीं हो, तुम भाई हो, कोबी भाई। और जो तुमने की वो गुंडागर्दी थी। वहाँ जंगल में भेड़िया भी तो यही करता है, गुंडागर्दी। जब उसकी वहाँ चल सकती है तो मेरी यहाँ क्यों नहीं? मैं तो कोबी भाई हूँ, मुझे वो लड़की चाहिए। जैन जाए भाड़ में, मैं मोनिका को वुल्फानो ले जाऊँगा। बुड्ढा भाई कोबी को समझाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ लड़ाई के दौरान हैंड ग्रेनेड किसने उछाला था? कहीं टाइगर, जल्लाद या स्वीटी में से ही तो कोई, तो किसी ने नहीं। वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन का किंग बनना चाहते थे। कोबी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रोको रोको बुड्ढा भाई। क्यों, क्या हुआ? ये, ओ, लेकिन यहाँ सड़क पर? नहीं, कुछ देर रुको। नहीं रुक सकता। अरे अरे रुको। कोबी रुको, पास ही होटल है, मैं तुम्हें वहाँ, उफ। बता किसने लिखा है? मैंने नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा। तू बता किसने लिखा? मैंने बिल्कुल नहीं। तेरे हाथ में पेंट ब्रश है, तूने लिखा होगा। मैं तो होर्डिंग पेंट कर रहा हूँ। तो फिर तूने लिखा होगा। बता क्यों लिखा? मैं तो अभी अभी बस से उतरा हूँ, पर तुम कौन हो? को भी ये क्या बेहुदा हरकत है? पुलिस आ गई तो खामों का टेंशन हो जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मगर किसे? जिसने यहाँ पर ये लिखा है। देखो, गधा पेशाब कर रहा है। हे भगवान! वो भी ये जंगल नहीं है कि कहीं भी शुरू हो गए। यहाँ शहरों में स्थान स्थान पर यूरिनल बने होते हैं, सफाई का विशेष ध्यान होता है। जाओ जल्दी अंदर जाओ, ये जगह उसी काम के लिए बनी है। हाथ धोकर बाहर आना, जल्दी। हाथ धोए? आज से पहले कभी इतना इंतज़ार नहीं किया, उफ। हाँ, अंदर कुएं में बहुत पानी था, प्यास भी मिटा ली। कुआं? हाँ, वो रहा। ठप। सत्यानाश! प्लान एक बार फिर असफल हो गया था। ऐन वक्त पर हैंड ग्रेनेड वो कमबख्त भेड़िया आकर ले गया। जल्दी ही फ़ोन सुनने के बाद खुशखबरी, उस लड़की मोनिका की पूरी हिस्ट्री पता चल गई। वो कोई सोशल वर्कर है, उसकी शादी लॉयन जिम के शेर माने जाने वाले अदरक चाचा के शिष्य सूरज से तय है। अगर कोबी को ये बात पता चल जाए तो वो मोनिका को हासिल करने की चेष्टा करेगा। सूरज ऐसा नहीं होने देगा। सूरज को कोबी से कोई नुकसान पहुंचा तो उसके चारों चाचा और पूर्व मुंबई में फैले उनके शिष्य कोबी को ढूंढ कर ख़त्म कर देंगे। गुड। लेकिन इसके अलावा हमें अपनी कोशिशें भी जारी रखनी होंगी। अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाए रखने की कोशिशें छोटा और बड़ा भाई भी जारी रखे हुए थे। तुम घबराओ नहीं सेठ, ज़मीन तुम्हारी है। झुग्गी वालों से खाली हम करा देंगे। और आज शाम ही। ज़मीन की कीमत 50 करोड़ है, 10 करोड़ हमारे होंगे। डन। इस ज़मीन को बुड्ढा भाई का आशीर्वाद मिला हुआ है। यह काम आसान नहीं होगा छोटे, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसे आसान बनाएंगे स्टोन हेड, फायर हेड और ज्योमेट्री हेड। एनजीओ होने के नाते मोनिका भी उस ज़मीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने संभालने आई हुई थी। मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस ज़मीन से आपको कोई बेदखल नहीं कर सकता। था स्टोन हेड कर सकता है, फायर हेड कर सकता है, खच, और ज्योमेट्री हेड कर सकता है। बुड्ढा भाई जो कर सकता था वो कर रहा था। को भी तुम्हें देवता बनने का शौक़ है ना? तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पूजा करें, तुमसे डरें, तुम्हारा कहना माने। तो अवसर आ गया, आओ मेरे साथ। स्टोन हेड पक्के मकानों को गिरा रहा था। धड़ाक। नो! फायर हेड ने झुग्गियों में आग लगाई। आग! बंद करो ये तबाही! ज्योमेट्री हेड ने मचाया आतंक। ब्लिंग ब्लिंग। दोबारा, ये ज़मीन इन्हीं की है। दोबारा इस ज़मीन की तरफ लौटे तो पेंसिल पिस्टल से आंखें फोड़ दूंगा। स्क्रिंच। जाएंगे वो जो गुंडागर्दी मचाने आए। पूछ पूछ। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मकान धराशायी कर लिए। अब धराशायी होने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी है धाड़, और तुम्हारी है धाड़। क्योंकि ये इलाका कोबी भाई का है। कोबी भाई के इलाके में सब कोबी भाई ही रहेगा। इलाके ताकत के बल पर छीने जाते हैं। ब्लिंग ब्लिंग। हम तेरे इलाके और तेरी जान दोनों को तुझसे छीन लेंगे। उफ। क्लिंच। तेरी नसों को कागज़ों के पुलिंदे की तरह कई जगहों पर स्टेपल कर दिया है मैंने। तेरी नसों में खून अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, और अब मैं नसों को पंचर करूँगा। आगे बढ़ने को जोर मारता रुका हुआ खून नसों के पंचर हो जाने से ब्लास्ट की तरह छूट पड़ेगा। नहीं कोबी भाई, बचो! कोबी ने तीक्ष्ण नाखूनों से खींच निकाला उन स्टेपल्स को और फिर प्रकारों को। तुझे उसने बचा लिया, मगर अब तेज़ धार ट्रायंगल तेरे शरीर से तेरे अंगों को गाजर मूली की तरह काटते चले जाएंगे। आह! स्वीटी!
कोबी भाई को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए बुड्ढा भाई। खरोंच तो बहुत आएंगे मगर इन शैतानों के शरीरों पर। ये तीनों तो कोबी के लिए अपनी जान पर खेल गए और मैं इन पर कोबी की जान लेने का शक कर रहा था। चिंग चिंग चिंग, फकाक साए साए साए। स्टोन हेड तोड़ेगा कोबी की खोपड़ी, फायर हेड जलाएगा कोबी की चिता। मैं तो ये सोच रहा था कि किसे पहले मारूं, तुम तीनों मेरे सिर पर ही चढ़ गए। स्टोन हेड, फायर हेड, ज्योमेट्री हेड, हे भेड़िया देवता मदद, देखो मेरे हाथ में क्या है। इस गदा से मैं पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता हूँ, तो तू पत्थर क्या चीज़ है। ज्योमेट्री हेड, मैं तेरी नसों में बहता लो रोकूंगा नहीं, उसे बह जाने दूंगा। थाड़ धाड़, अब तेरी आग में जलेगी तेरी ही चिता। कोबी भाई तुम ठीक तो हो ना। कोबी, तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि काम पर निकलते वक्त शराब मत पिया करो। आज तुम पर जो भी वार हुए वो नशे में होने के कारण हुए। कोबी भाई जिंदाबाद। अपुन के बच्चों को फुटपाथ पर जाने से बचाया तुमने कोबी, तुम अपुन के वास्ते भगवान है। कोबी भाई, ये गरीब लोग जिससे खुश हो जाते हैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इन्हें खुश रखना ज़रूरी होता है। ये वोट बैंक है, जिसके पास ये बैंक होता है नेता उसकी मुट्ठी में होते हैं। काक। मोनिका, माय डार्लिंग, मैंने तुम्हें देख लिया था। चलो शादी करने चलते हैं। बुड्ढा भाई जल्दी बताओ कहाँ चलना है, घोड़ी कहाँ पर मिलेगी और बैंड बाजे वाले भी तो चाहिए। ओ गॉड मुझे बचाओ। मोनिका मछली की तरह फिसल कर कोबी के हाथों से निकल गई। उफ, आखिर इसे मुझे देख ही लिया, मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। मोनिका दीदी जल्दी अंदर आ जाओ, ये भाई लोग सब एक जैसे होते हैं। कोबी ने गदा के वार से उस घर की दीवार ही तोड़ दी। ओ नो। मोनिका माई डार्लिंग तुम कहाँ पर हो। तू छिपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। अब तू और भी तड़पेगा शैतान, कोई रोको इसे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। कोबी रुक जाओ, आई से स्टॉप दिस। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। हम तो इसकी पूजा कर रहे थे, मगर ये भी दूसरों की तरह गुंडा निकला। बहू बेटियां सबकी बराबर होती हैं, जान दे देंगे, मगर बहू बेटियों पर आँच भी नहीं आने देंगे। तुम मुझे रोकोगे, कोबी को मच्छरों धाड़। कोबी रुको। लेकिन कोबी नहीं रुका। कोबी हमारे मकान ध्वस्त कर गया। बचाओ। उफ। मनिका, ओ माय डार्लिंग, देखो देखो वो आ गया डोगा। देख रहा हूँ, बैठो पीछे जल्दी। मैं नहीं चाहता कि जब मैं मार 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 कर उसका थोबड़ा बिगाड़ूँ तो उस वक्त तुम उसे अपने आसपास भी नजर आओ। यहाँ से उतर कर सीधी घर जाना, अब जल्दी नीचे उतरो। आज उस कोबी की तो मैं अकल टिकाने लगा लूँगा। क्लुप क्लुप। उतर क्यों नहीं रही। अरे कहाँ गई। ओह वो रही। उफ। कमबख्त कोबी ने पूछ से मोनिका को खींच लिया है। आज इसकी पूंछ ही काट देता हूँ। च्यूं। आज फौलाद क्या हाथों मार खाएगा जल्लाद। टोगा तू फौलाद है तो मैं भी जल्लाद हूँ। मोनिका से मेरी शादी होने दे, देख मत कर दंगल। धाड़। दंगल तो तूने शुरू किया है, अब मैं तेरी इतनी पिटाई लगाऊंगा कि तू घबरा कर कहेगा चल को भी वापस जंगल। ले ले ले। तुझे कितना समझाया पर तू माना ही नहीं। अपनी ताकत दिखाएगा मुंबई को, भाई बनेगा, गुंडागर्दी दिखाएगा। थाड़ थाड़। लड़कियां किडनैप करेगा, मार मार कर मुंह लाल कर दूंगा तेरा। थड़ाक। थम। आज ही जाना है तुझे वापस आसम। होश में रहा तो खुद जाएगा, बेहोश हो गया तो मैं भेज दूंगा तुझे वहाँ। कहाँ चला गया रे तू को भी। जाएगा कहाँ। आज परछाई की तरह डोगा तेरे पीछे रहेगा। को भी कहीं नहीं गया था, लेकिन अचानक मुझे अपनी मसल्स में ढीलापन महसूस हो रहा है। शरीर का सारा तनाव अचानक जैसे कहीं गायब हो गया है। कहीं स्टेरॉइड्स का असर ख़त्म तो नहीं हो गया। था। दवा का असर सच में ख़त्म हो गया है। थड़ थड़। थम। इस जंगली पर अत्यधिक ताकत प्रयोग करने से स्टेरॉइड का असर जल्दी खत्म हो गया। मुझे दवा की और डोज अपने पास रखनी चाहिए थी। हाँ, थाड़। इस जंगली ने तो नाक में दम कर दिया। क्लम। फिलहाल इसे छुटकारे का एक ही उपाय नज़र आ रहा है, और वो उपाय ये, गटर की जहरीली गैसें इसकी अकल ठिकाने लगा देंगी। उफ। उसके बाद पुलिस को वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा, न कोबी, न बुड्ढा भाई, न मोनिका। डोगा को वापस लाइन जिम लौटना पड़ा। दवा वाला फार्मूला भी उस जंगली शैतान पर फेल हो गया। सूरज, सूरज दरवाज़ा खोलो। खट खट। क्लिक। सूरज तुम ठीक तो हो ना। ओ गॉड। सूरज, उफ तुम्हारे जिस्म पर यह जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। छोटा भाई भी कैसे करता, कोबी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। पहले तो सिर्फ डोगा था, अब कोबी भी आ गया। वो ज़मीन उसके कारण मेरे हाथों से निकल गई बड़ा भाई। बुड्ढा भाई कोबी की हरकतों से चिंतित था। इसे क्या हुआ है डॉक्टर।
गटर में ज़्यादा देर तक रहने के कारण मलेरिया। वो तो हम ठीक समय पर पहुंच गए, वरना मच्छर काट कर इसका और भी बुरा हाल कर देते। फिलहाल मैंने दवा दे दी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी ठंड नहीं रुक रही, किट 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 किट। मलेरिया में ज़बरदस्त कपकपी छूटती है। कोबी, हम एक और रज़ाई डाल देते हैं। तब टाइगर, मैंने सोचा कि मैं कोबी को वापस असम छोड़ाऊंगा, क्योंकि इसकी बेवकूफ़ाना हरकतें किसी भी दिन हमारे संगठन के लिए खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन मैं उसे आसानी से भी नहीं भेजूंगा। मेरे आपराधिक जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है भारतीय रिजर्व बैंक का सोना। कोबी की मदद से मैं उसे चोरी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं संगठन विच्छेद कर दूंगा। जिसकी जहाँ इच्छा होगी वो वहाँ जा सकता है। हर एक को इतना पैसा दूंगा कि शायद उसे फिर कभी आपराधिक कर्म ना करना पड़े। मैं हांगकांग चला जाऊंगा। अब इस उम्र में आराम करना चाहता हूँ भाई। ये है वो सीवर प्लान जो कोबी को रिजर्व बैंक तक ले जाएगा। ये चोरी मैं नीचे से यानी गटर से सेंध लगा कर करूँगा। छोटा भाई की आंखों में भी सफलता की ज़बरदस्त चमक भर आई थी। मेरी परसों मेरा परसों का सपना पूरा हो गया बड़ा भाई। मैंने मैग्नेटो बना लिया। मैग्नेटो पूरी दुनिया के न्यूक्लियर या परमाणु बमों को कंट्रोल करेगा। इसे अंतरिक्ष में लॉन्च करते ही दुनिया भर की न्यूक्लियर पावर मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। मैं चाहे जैसे उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान या भारत, सभी न्यूक्लियर मिसाइलें मेरे इशारे पर चलेंगी। इसका सीधा सा मतलब जानते हो बड़ा भाई? पूरा विश्व हमारे कदमों पर झुक जाएगा, क्योंकि मैं उन मिसाइलों से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। लेकिन इसके लॉन्च करने में एक ही परेशानी है। कैसी परेशानी? मैग्नेटो को जब लॉन्च करेंगे तो ये ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये देखो, मैं तुम्हें कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं कंप्यूटर पे मैग्नेटो की डमी को लॉन्च कर रहा हूँ। ये देखो, इससे पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड शहर में कैसी तबाही मचाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड से सबसे अधिक प्रभावी लौह तत्व ही होगा, और लोहे का प्रयोग हर जगह पर होता है। देखो बड़ा भाई, तबाही देखो। शहर का 1 किलोमीटर का हिस्सा खंडर में तब्दील हो सकता है। तो होने दो। मैं चाहता हूँ बड़ा भाई कि जिसके दम पर इतरा रहा है बुड्ढा भाई, किसी तरह उस कोबी को भी सॉकेट के साथ ही लॉन्च कर दूँ। बुड्ढा भाई कोबी के साथ अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर चुका था। रिजर्व बैंक तक पहुंचने का गटर का नक्शा बनाने के लिए मुझे खासी मशक्क़त करनी पड़ी है। कोबी, गुड नाइट। मस्कीटो क्रीम अच्छी तरह से शरीर पर मल ली थी ना? पिछली बार तो मैं गटर के मच्छरों के काटने से मलेरिया हो गया था। जवाब क्यों नहीं दे रहा कोबी? अरे कहाँ गया कोबी? ये तो सूरज का कमरा है। कौन? खट खट, मैं देखती हूँ। पर ऐसी बदतमीज़ी से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मोनिका को पता होता कि बाहर ये यमदूत है तो दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलती। तो तुम? मोनिका, माय डार्लिंग, तुम यहाँ पर? गटर में मुझे डोगा की गंध आई थी। मैं तो यहाँ पर डोगा की गंध सूंघता हुआ था, और मिल गई तुम। पर डोगा कहाँ है? ओह फोरा, मरहम पट्टी हो गई डोगा। ये अपनी भेड़िया सैन से मुझे सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया, और मुझे पहचान भी गया। तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है कोबी। मैं डोगा नहीं, सूरज हूँ। डोगा यहाँ आया ज़रूर था, फिर चला गया था। तेरे शरीर से मुझे वही गंध आ रही है जो डोगा के शरीर से आ रही थी। तू मुझे बुद्धू नहीं बना सकता डोगा। तू इस रूप से भले ही सूरज होगा, पर तू है तो डोगा ही। मुझे याद है कि मैंने डोगा को कहाँ कहाँ मारा था। देख, तुझे भी चोटें वहीं पर लगी हैं। तू डोगा ही है। तू इसलिए मुझसे छिप रही है कहीं मैं तुझे और न मारूं। छिप रहा है कि कहीं मैं तुझे और ना मारूं, लेकिन तू कान खोल कर सुन ले डोगा। अगर तू मेरे और मोनिका के बीच में आया तो मैं तुझे फिर मार पीटूंगा। सूरज समझ चुका था कि कोबी से अब इस विषय पर और बहस करना बेकार है। बस बहुत हो गया कोबी। मैं चाहता था कि तू सही सलामत असम चला जाए, पर शायद तेरी किस्मत पर वापस लौटना नहीं लिखा। डोगा, तू बार बार मेरी पूंछ को भूल जाता है, और तू बार बार मेरी चेतावनी को भूलता रहा। नहीं सूरज, गोली मत चलाना। आगे से हट जा मोनिका। मेरा राज पता चलने के बाद मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। खून खराबा डोगा का काम है। सूरज डोगा का वेश धर का बोल रहा है। तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन अगर यह बच गया तो कल डोगा की चिता जल जाएगी। सारी मुंबई को पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। लेकिन मैं डोगा से नफरत करती हूँ। मैं सूरज के चेहरे और उसकी आवाज़ में डोगा को नहीं देखना सुनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि सूरज के हाथों किसी का खून हो। पिस्टल फेंक दो सूरज। यह वायदा मैं तुमसे करती हूँ कि कोबी ये रहस्य किसी को नहीं बताएगा। अंडरवर्ल्ड में भाई के नाम से कुख्यात हो चुका है ये। इस बात की गारंटी ये दे ही नहीं सकता। गारंटी ये नहीं, मैं दे रही हूँ। तुम तुम कैसे दे सकते हो इसकी गारंटी? दे सकती हूँ। कोबी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ। तो मैं तुमसे इसी शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूँ कि तुम डोगा और सूरज का भेद भेद रखोगे। मोनिका, क्या बक रही हो? मुझे जवाब दो कोबी। क्या तुम ये वायदा दे सकोगे और निभा पाओगे? मुझे वायदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं चुगलखोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें लेकर वापस असम चला जाऊँगा या फिर वुल्फानो।
वहाँ न डोगा मेरे सामने आएगा और न सूरज, बस। तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अगर तुमने ऐसा किया मोनिका, तो फिर ये सूरज कैसे ज़िंदा रहेगा? सारी लड़ाई हो डोगा के अस्तित्व को लेकर है सूरज। अगर तुम डोगा को ज़िंदा रखना चाहते हो तो मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगे, क्योंकि अगर डोगा पर कोई आ जाए तो अस्तित्व तो सूरज का भी खतरे में पड़ेगा। अदरक चाचा, आपने देखा? अदरक चाचा, मोनिका चली गई, वो जंगली से शादी करेगी, उसे रोक लीजिए। होनी को टालना इंसान के भी वश में नहीं होता सूरज। कुछ बातों के फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ देना ही हितकर होता है। था, ये आवाज़ कैसी है? कोबी पर किसी ने चोट की है। मोनिका कहाँ है? ये मोबाइल, ये नंबर तो बड़ा भाई के मोबाइल का है, जिसे मैंने सिक्का से हासिल किया था। कोबी पर प्रहार करने वाले बदमाश मोबाइल यहाँ छोड़ गए। कोबी, मोनिका चाहिए तो तुरंत फोर्स पार्क बिल्डिंग पहुँचो और अकेले आना। बड़ा भाई छोटा भाई के आदमी मोनिका को उठा ले गए। तुम्हारी करतूत का नतीजा है। तुमने ही छोटा भाई को जेल से भगाया था, जिसे देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए टाटा के अंतर्गत पकड़ा गया था। उन्होंने तुम्हें फोर्स पार्क बिल्डिंग बुलाया है। उन्होंने मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को बुलाया है। मैं मोनिका को छुड़ा कर लाऊंगा। उसे रोको, उसे पता नहीं होगा ये बिल्डिंग कहाँ पर है। उसे जाने दो चाचा, वो अपने बुड्ढा भाई के साथ वहाँ पहुँचेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ। आज गैंगवार हो गया अदरक चाचा, और इस गैंगवार को ख़त्म करेगा टोगा। अब निर्णायक गैंगवार होनी थी। मोनिका कहाँ है? हा 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 हा। आखिर मुंबई भाई को यहाँ आना ही पड़ा। हा हा हा। तुम्हारी मोनिका वहाँ है, उस रॉकेट के अंदर, जाकर ले लो। मोनिका, ओ माय डार्लिंग। हाँ, ये तो पूरा ही मजनू बन गया। वो तो मजनू बन गया बड़ा भाई, मगर तुम क्या बनोगे, इसका फैसला हमारी गोलियां करेंगी। चिंग 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 चिंग। ओ बुड्ढा भाई, तुम भी आ गए। चिंग चिंग चिंग। जा तो रहा था रिजर्व बैंक का सोना चोरी करने, मगर कोबी को बेटा माना है तो आना ही पड़ा, उसकी जिद पर और तुम्हारे सफाई के लिए। तुम अब कुछ भी कर लो बुड्ढा भाई, ना कोबी बचेगा ना ही उसकी प्रेमिका मोनिका। ये बटन दबाते ही मैग्नेटो लॉन्च हो जाएगा, और मैग्नेटो जब अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो पूरे विश्व की न्यूक्लियर मिसाइल इसके नियंत्रण में आ जाएंगे। और मैग्नेटो का नियंत्रण मेरे हाथ में होगा, यानी पूरे विश्व पर अब होगा छोटा भाई बड़ा भाई का नियंत्रण। टाइम क्यों खोटी कर रहा है छोटा भाई, बटन दबा दे। चिम चिम। पहले टिगर दबेगा बड़ा भाई, पहले लॉन्च होगी तुम्हारी जान है। उफ। भाई नाम होता है ममता और स्नेह का, लेकिन अंडरवर्ल्ड ने इसके मायने बदल दिए। आज यहाँ भाई आतंक और अपराध का पर्याय बन गया है। डोगा भाई के बदल चुके मायनों को फिर से बदलेगा। हम नीचे जाते हैं मोटा भाई, बुड्ढा भाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर में रहकर हम कोबी को नहीं बचा पाएंगे। फट 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 फट। अरे, उसकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। खचाक। रॉकेट की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो डोगा, अपनी बरसों की मेहनत को हम यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे। रास्ते में जो भी आएगा उसे उड़ा देंगे। ये तो खुद ही उड़ गया, उसे बुड्ढा भाई ने उड़ा दिया। बड़ा भाई, प्रुम, बुड्ढा भाई को उड़ाऊंगा मैं। प्रुम, बुड्ढा भाई। डोगा, मैं तो तबाह हो रहा हूँ, लेकिन मुंबई भी तबाह होगी मैग्नेटो के प्रभाव से। अब तो रिमोट का नहीं उठा पाएगा छोटा भाई, क्योंकि तेरे हाथ तो वहीं छूट जाएगा। चिंग चिंग चिंग। और छोड़नी तो तुझे जान भी पड़ेगी। च्यूं। आ। अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि अपराध की गंदगी के कीड़े हो तुम लोग। नहीं डोगा, जो कुछ नज़र आ रहा है वो सिवाय गलत फहमी का कुछ भी नहीं है। मैं टाइगर नहीं, मैं जल्लाद नहीं, और मैं स्वीटी नहीं। तो फिर कौन हो तुम लोग? मैं भेड़िया, और मैं जेन, और मैं फूजो। तुम तीनों यहाँ इस रूप में? हाँ डोगा, को भी जंगल से हम सबसे नाराज़ होकर मुंबई आया है। यहाँ आकर वो अपराध की दुनिया का सरताज बन गया। यहाँ आकर हमने देखा कि टाइगर, जल्लाद व स्वीटी तीनों आस्तीन के सांप हैं, और कोबी को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये बात हमें क्लब में उस वक्त पता चली जब टाइगर ने एक बम छुपा कर कोबी पर फेंका, मगर फूजो बाबा ने भेड़िया को भेजकर उसे बचा लिया। उसके बाद हमने एकांत में उन तीनों को घेर लिया, और उनका रूप धरकर बन गए टाइगर, जल्लाद और स्वीटी। हाँ, इस तरह हम पास रहकर कोबी की मदद भी कर सकते थे, और उसे वापस ले जाने के लिए तैयार भी कर सकते थे। मैं उसे समझाना चाहती थी कि जेन आज भी उसे बहुत चाहती है। कोबी के बिना जंगल और ज़िंदगी सब सूना हो गया है। मुझे अफसोस है कि कोबी ने मेरे प्यार को नहीं समझा। आज वो मोनिका से शादी करना चाहता है, लेकिन मोनिका तो सिर्फ सूरज को चाहती है, कोबी को नहीं। मोनिका कोबी को कभी सच्चा प्यार नहीं दे पाएगी, मगर मेरा प्यार सच्चा है। भेड़िया के लिए और कोबी के लिए समान प्यार है मेरे दिल में। कोबी वो दो जिसमें एक जान है। जिस्मों के बंटवारे होगा मैं, मगर मैं अपने प्यार का बंटवारा नहीं कर सकती।
कोबी इस बात को कभी नहीं समझेगा कि मैं उससे नहीं, उसकी दरिंदगी से नफरत करती हूँ। कौन कहता है कोबी इस बात को नहीं समझेगा? मोनिका, मोनिका, तुम, कोबी कहाँ है? वो क्या खड़ा है सिर झुकाए? तुम्हारी बातें उसकी समझ में आ गई हैं। कोबी, ओह कोबी, जेन ठीक कहती हो तुम मेरी दरिंदगी से नफरत करती हो, जैसे मोनिका डोगा की दरिंदगी से नफरत करती है। मैं इस बात को देर से समझा। जेन माय डार्लिंग, अच्छा हुआ जो मैंने मोनिका से शादी नहीं की। डोगा, असम पहुँचते ही मैं मुंबई को बिल्कुल भूल जाऊंगा। तुम्हें, मोनिका को, सूरज को, सभी को। बस याद रखूंगा अपने जंगल को और जेन को। मगर हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे कोबी। मैग्नेटो के बारे में पुलिस को सूचना देनी होगी ताकि उसे वैज्ञानिकों के जरिए निष्क्रिय किया जा सके। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के भेड़िया सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक किंग लूना में। तब तक के लिए धन्यवाद।